सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी जो होती है वो क्यों होती है, इसके काजेज़, इसकी इन्वेस्टिगेशन हम पढ़ेंगे और इसके मैनेजमेंट पढ़ेंगे। क्योंकि आपको जो पेपर में सिनेरियो आएगा तो आपको इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट तो पूछेगा ही पूछेगा। काजेज़ जो हैं वो 3-4 हैं, वो आप देख लीजिएगा। वो मैं आपको बता दूंगा, बस वही हैं। बस यही करना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। 85% ऑफ द विद इन अ ईयर, मतलब एक साल के अंदर अनप्रोटेक्टेड सेक्स के थ्रू रेगुलरली 85% कंसीव कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ 7 अगर कपल्स की रेशो देखी जाए तो एक जो कपल है ना उसको इशू आ रहा होगा नेचुरली में। सो इसके अलावा हम इसकी इन्वेस्टिगेशंस तब स्टार्ट करते हैं जब एक कपल है, उसको 12 मंथ हो गए, मतलब एक ईयर हो गया है। विद इन अ ईयर दे डोंट एबल टू कंसीव, the mother don't able to conceive, then we will start investigation and we will check the causes. So underlying the cause and investigation हम उसकी मैनेजमेंट करेंगे। This can be reduced to 6 months if a woman is older than 35, क्योंकि 35 की एज पे जाके ऑलरेडी ओवेरियन स्टोर्स जो होता है वो ना, ओवेरियन जो रिजर्व्स होते हैं वो लो होने शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता जब टाइम गुजरता है। और डाउन सिंड्रोम के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और प्रेगनेंसी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, सॉरी ना, कम हो जाते हैं। सो इनफर्टिलिटी की तरफ पेशेंट जा रहा होता है। सो हम इसके स्टार्ट करते हैं काजेज़। काजेज़ इसके जो हैं वो सर्टन कुछ थोड़े से हैं, जिस तरह स्पर्म प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अबाउट 30% लोगों में आते हैं। ओव्यूलेशन प्रॉब्लम्स, और इसके अलावा ट्यूबल प्रॉब्लम्स, और इसके बारे में सारी डिटेल से बात होगी। ट्यूबल प्रॉब्लम्स और इसके अलावा यूट्राइन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अनएक्सप्लेन्ड भी काजेज़ हो सकते हैं, मतलब जिनकी वजह ही नहीं आ रही होती। 40% इनफर्टाइल कपल्स हैव मिक्स ऑफ मेल एंड फीमेल काजेज़, दोनों को काजेज़ होंगे 40% इनफर्टाइल जो कपल्स हैं। सो काजेज़ तो इसके हो गए। अब जनरल एडवाइस क्या देंगे आप लोग पेशेंट को? पेशेंट आपके पास आता है, एक तो आप उसे रेफ़र करेंगे, प्रेस्क्राइब करेंगे 40 mcg फोलिक एसिड डेली। सेकेंडली आप कहेंगे आप बीएमआई अपना कंट्रोल रखें, नॉर्मल रखें, अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आप ड्रामास वगैरह में भी देखते हैं कि कपल्स को कहा जाता है अपने स्ट्रेस नहीं लेना, विच अफेक्ट द लिबिडो ऑफ बोथ ऑफ द person and their relationship. So reduce the stress and aim for intercourse every 2 to 3 days. These are the general advice. And lastly is avoid timing intercourse. Timed intercourse जो होता है वो ovulation is not necessary or recommended, as it can be lead to increase the stress and pressure in the relationship. So timed intercourse को avoid करें। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन पे। हमारे पास पेशेंट आ गया जी। अब वो कह रहा है कि इनफर्टाइल, मैं कंसीव नहीं कर पा रही। तो आप बॉडी मास इंडेक्स चेक करेंगे, जो आपने जनरल एडवाइस दी थी उसे, कि उसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हाई चांसेस होते हैं होने के बीएमए में। क्लेमाइडिया की स्क्रीनिंग इम्पॉर्टेंट, सीमन एनालिसिस करेंगे, फीमेल हार्मोनल टेस्टिंग करवाएंगे, वो मैं नीचे आपको बताता हूँ सारे। इसके अलावा रुबेला इम्यूनिटी इन द मदर देखेंगे। और अब स्टार्ट करते हैं फीमेल हार्मोन टेस्ट, जो मैंने आपको बताए हैं अभी। वो हम कौन कौन से डे पे कौन कौन सा टेस्ट करवाएंगे। फीमेल हार्मोन टेस्ट में एफएसएच आता है, एलएच आता है, प्रोजेस्टेरोन आता है, एंटी मलेरियन हार्मोन आते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट आता है, प्रोलैक्टिन आता है। सर्टन डेज पे करवाते हैं सीरम एलएच, एफएसएच और प्रोजेस्टेरोन। जिस तरह सीरम एलएच एंड एफएसएच है ना, ऑन द डे ऑफ 2 and 5 ऑफ द साइकिल पे करवाएंगे। ठीक है, उस पर आपको पता लगेगा, क्योंकि कुछ डेज़ पर ही आपको एफएसएच और एलएच की अमाउंट का पता लगता है, अदरवाइज़ आपको आइडिया नहीं हो सकता। ऑन द डे ऑफ 2 to 5 ऑफ द साइकिल, मतलब साइकिल ख़त्म हो गया दोबारा साइकिल स्टार्ट हो गया सेकेंड डेज़ पे और 5 डेज़ पे, सेकेंड से 5। इसके अलावा सीरम प्रोजेस्टेरोन जो है ऑन द डे ऑफ 21 ऑफ द साइकिल करवाएंगे। ओके, जब उसे पता चले कि मतलब फॉर एग्जाम्पल उसका साइकिल एंड होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल 28 डेट को साइकिल एंड होता है, तो वो 21 को करवाएगी टेस्ट अपना। ओके,
और इसके अलावा एंटी मलेरियन हार्मोन। एंटी मलेरियन हार्मोन के बारे में भी आपको डिटेल से बताता हूँ नीचे, बट मैं आपको एक जनरल कैटेगरी बता रहा हूँ कि हम ये टेस्ट रेकमेंड करेंगे पेशेंट को। इनकी पैथोफिजियोलॉजी और फिजियोलॉजी आपको बताता हूँ नीचे में। एंटी मलेरियन हार्मोन हो गया, टीएफटी हो गया, थायराइड फंक्शन टेस्ट, 4 हो गए, मतलब एफएसएच, प्रोजेस्टेरोन, एंटी मलेरियन हार्मोन और थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड आपको मोस्टली लोगों में मिल जाता है। इस तरह के इशूज होते हैं थायराइड के, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, जो कि फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है। प्रोलैक्टिन, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया एंड ओव्यूलेशन काज करता है। आपको पता है कि एमेनोरिया होता है पेशेंट में, और हाइपरप्रोलैक्टिन डोपामीन को भी रिड्यूस करता है। सो